दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। मैं बिजनेस कोच और लाइफ कोच हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक नई ऑडियो और वीडियो इसलिए लाता हूँ कि आप लोग खुद डिसीजन ले कि अब आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। हाँ, आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। क्या हम जो काम आज तक करते थे क्या वही काम करना है या कुछ स्मार्ट काम भी करना शुरू करना है। क्योंकि पिछले 1.5 साल के अंदर आप खुद देख रहे हो कि हालात ने हमें नाकारा बना दिया है, बेकार बना दिया है। हमारे पास आवक के कोई रिसोर्सेज नहीं रहे, कोई इनकम नहीं रही है और खर्च पे खर्च बढ़ने की वजह से कर्ज बढ़ गया है। आज लोन भी नहीं मिल रही है क्योंकि सिबिल स्कोर की धज्जियां उड़ गई है। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि आप वो काम करो जो स्मार्ट लोग काम करते हैं। आप वो काम करो जो स्मार्ट लोग काम करते हैं। वो हार्ड काम भी करते हैं और स्मार्ट काम भी करते हैं। शुरू में उन लोगों ने भी हार्ड काम आपकी तरह किया था, लेकिन उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि ये ज़िंदगी के अंदर ही उतना सब कुछ मिल सकता है जितना मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने दिमाग लगाया और वो सब चीज़ें सीखना चालू कर दी। तो मैं दोस्तों खाली अगर ये वीडियो आपने समझ लिया तो समझो कि आपने ये ज़िंदगी को बना लिया। इस ज़िंदगी में आप अमीर बन गए। अगर ये वीडियो नहीं समझे तो समझ लो कि आप वहाँ के वहीं हो और मैं नहीं चाहता हूँ आप मेरे दोस्त हो तो आप वहाँ के वहीं रहो। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक कंपनी का नाम आ रहा और ये अंडर गवर्नमेंट कंपनी है जिसके प्रमोटर खुद कंपनी के ओनर खुद गवर्नमेंट है, यानी अंडर गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये कंपनी करती क्या है, देखो आपके घर में दवाइयाँ आती होगी, बीमारियाँ किसी न किसी को होती होगी, डायबिटीज़ किसी को क्या है किसी को नहीं है। तो आप घर में दवाइयाँ लाते हो तो वो दवाइयाँ ये कंपनी बनाती है। तो कहने का मतलब ये भारत कंपनी है, पूरा नाम आप पढ़ लेना। ये कंपनी दवाइयाँ बनाती है और ये अंडर गवर्नमेंट कंपनी है। तो फिलहाल आप देख रहे हो कि वैक्सीन, तो वैक्सीन का जो डिमांड निकला है मार्केट के अंदर और वैक्सीन हमारे इंडिया ने बनाई। तो ये इंडिया ने अगर वैक्सीन बनाई है तो इसकी सप्लाई भी ज़ोर शोर से कर रही है। तो आप सोच रहे होगे कि आपको जो फ्री में वैक्सीन मिल रही है वो वाकई में फ्री में नहीं है। इसका आगे आने वाले दिनों के अंदर जो महंगाई बढ़ेगी उस पर टैक्स वसूलेंगे तो पूरा वैक्सीन का खर्चा आपके ही जेब से जाने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है। ये आपको अगर पता करना हो तो आने वाली महंगाई से आप अनुमान लगा लेना कि आपने वैक्सीन फ्री में नहीं ली है, लेकिन फिर भी आप इसमें से ही कमाओ, इसी वैक्सीन में से कमाओ। वो चीज़ मैं आपको कहने के लिए ये वीडियो पर लेके आया हूँ, क्योंकि जहाँ पर आप खर्च कर रहे हो वहाँ पर किसी की इनकम बन रही है। तो माहौल नेगेटिव हो या माहौल पॉजिटिव हो, स्मार्ट इंसान और होशियार इंसान वही है जो दोनों हालात में से अपनी जेब भरता है और गर्म करता है। तो दोस्तों यही चीज़ है कि आप देख रहे हो पिछले 1.5 साल के अंदर कि जब मार्केट पूरा क्रैश है, मार्केट पूरा बंद है, आपके पास इनकम नहीं है, आपके खर्च बढ़ रहे हैं। तो सामने आपका खर्च अगर बढ़ रहा है तो वो खर्च कहाँ हो रहा है, बस वही आपको चेक करना है। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन की बोतल की कमी है, वैक्सीन की कमी है, काफ़ी सारी दवाइयों की कमी है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट की कमी है। आप देख रहे हो सारी की सारी चीज़ें। तो बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऑब्जर्व करें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो आपका पैसा सारा दवाइयों के अंदर जा रहा है और आपका पैसा डूब रहा है, मेडिक्लेम के अंदर जा रहा है, LIC पॉलिसी के अंदर जा रहा है, हर कहीं ना कहीं आपका पैसा जा रहा है। तो देखो यार, अगर मान लो कि आपने इतना सारा खर्च किया लेकिन वहाँ खर्च करते तो होता क्या, वहाँ खर्च करते तो कहाँ पे खर्च करते। तो मैंने आपको ये कंपनी का नाम पहले दिखाया, वो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं पता चलता हो तो मैं इसकी लिंक, इस कंपनी की लिंक आपको मैं यूट्यूब के अंदर रख दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये कंपनी क्या करती है, दवाइयाँ बनाती है और अगर मान लो डिमांड निकलती है दवाई की तो पहले क्या करेगा, जिसकी खुद की खेती होगी वो पहले खुद दवाइयाँ बनाएगा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है जो खुद प्रोडक्शन करती है। तो इन्होंने खुद का ही माल पहले बनाना चालू किया और पब्लिक के अंदर डालना चालू कर दिया। तो हो सकता है कि ये कंपनी के अंदर मुनाफा भी काफ़ी सारा तगड़ा हुआ, जो कि ये कंपनी कर्ज में चल रही थी, नुकसान में चल रही थी, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर इस कंपनी ने इतना सारा पैसा कमा लिया है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इसके जो अगर पता करना हो
तो आज के मार्केट के प्राइस से आप पता करो। तो देखो यार कि लास्ट वीक के अंदर जो आपके सामने स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो लास्ट वीक के अंदर इसका भाव 56 रुपया था और 10% बढ़ के इसका भाव आज 60 रुपया बंद हुआ। यानी शुक्रवार के दिन जब सौदे ख़त्म हुए तो 60 रुपये पे इसकी क्लोजिंग आई, यानी 4 रुपया, यानी तकरीबन 4 रुपये इसका मुनाफा, यानी 10% का मुनाफा हुआ। तो आप सोचो इतना, अगर इंटरेस्ट तो आप बैंक की एफडी में डालते हो ना तब जाके अपने को मिलता है, पूरे साल में भी इतना ब्याज नहीं मिलता है जितना एक हफ्ते के अंदर कमा के दिया। क्यों? क्योंकि वैक्सीन की डिमांड है, दवाइयों की डिमांड है, और ये कंपनी खुद माल बनाती है, खुद प्रोडक्शन करती है, खुद मार्केट में सप्लाई करती है। जबकि बाहर सब कुछ बंद है, तब भी इनका नेटवर्क मार्केटिंग जो माल सप्लाई करने का मार्केट वो आज तेजी में चल रहा है। दूसरी बात अगर गिनी जाए तो 3 महीने पहले का, 1 महीने पहले की बात करता हूँ, चलो 1 वीक के बाद में 1 महीने की बात करता हूँ, तो 41 रुपये का भाव था, आज 60 रुपया, यानी 60 रुपया 50% का मार्जिन बढ़ा और 20 रुपया मुनाफा हुआ। तो ये आप देखो, आप यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे बाजू में कॉलम है, 1 महीने वाली, पहले 1 वीक की कॉलम है, दूसरी 1 महीने की कॉलम है, तो उसमें 20 रुपये का मार्जिन यानी 50% का मुनाफा किया। देखो यार लॉटरी लग गई यहाँ पे। तो जिन लोगों ने भी मान लो 1 महीने पहले कोरोना के अंदर जब बाजार टूट रहा था, वहाँ स्मार्ट लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता ना कि यार ये कंपनी तो ग्रोथ कर रही है, कंपनी के पास तो यार बहुत सारी लकड़ी कमाई है, अब कंपनी खुद वैक्सीन बना रही है, खुद मार्केट में डाल रही है माल, अरे यार बॉटल लेते हो ना तो कम से कम देखा भी तो करो कि वो कंपनी कौन सी है, और कंपनी के बाद में गूगल पे जाके सर्च किया करो कि कंपनी का माल ज़्यादा आ रहा है, उसका मतलब कि कंपनी डिमांड है। कंपनी की डिमांड है तो समझो उसका नेटवर्थ और नेटवर्क दोनों बढ़ने वाला है, उसका सेलिंग भी बढ़ने वाला है, तो कंपनी मुनाफा करने वाली है। आपको तो फ्री में मिल रहा है, लेकिन क्या भाव नहीं बढ़ने वाले आगे? ये सारा का सारा टैक्स तो आप पर ही जाने वाला है ना दोस्तों। मेरे कोई फ्री में चीज़ नहीं मिलती मार्केट के अंदर, सब कुछ पेएबल होता है। अभी 3 महीने की अगर पहले के उसके भाव गिने जाए तो 37 रुपया भाव था। अगर मान लो भैया मेरे पास 37 रुपये के 5000 शेयर होते, मैं तो विजुलाइज करता हूँ दोस्तों मेरे कि 37 रुपये के अगर मेरे पास 5000 शेयर अगर मैं लेके रखता, मुझे अगर वीडियो पहले पता चला होता और मैं खुद बनाता होता तो मैं खुद लेके रख देता कि यार वैक्सीन खुद बना रही है कंपनी अपनी इंडियन गवर्नमेंट। तो 37 रुपये का शेयर में 60 रुपये में आज बेचता तो कितना मुनाफा होता? 5000 शेयर का अंदाजा लगाओ खाली, तो 3, 4, 5, 6 नहीं 33 रुपये का मुनाफा होता। 3, 5, 15, 1.5 लाख रुपया मेरे को मुनाफा होता। 1.5 लाख रुपया मुनाफा होता मेरे को। कितने? खाली मेरे को 500 शेयर मुझे लेने थे और कुछ नहीं करना था और लेके रख देना था। तो इतना मुनाफा मैं ये मंदी के समय में कमा सकता था। ये स्मार्ट लोगों का काम है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि आपको जो फ्री में सामान मिल रहा है, मान लो कि कोरोना के अंदर लोगों को दाल चावल जो भी कुछ मिला, या अस्पताल में फ्री सर्विस मिली, या आपको जो भी सुविधाएं मिली, आपको सुबह पोवा मिला, या आपकी देख रेख की गई, तो सारी की सारी फ्री में है। कोई चीज़ भी दोस्तों फ्री में नहीं होती है। खाली थोड़ा वक्त जाने दो, सारा का सारा खेल आपको पता चल जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि वो सारा पैसा आपकी ही जेब से जीएसटी सीएसटी ये टैक्स वो टैक्स में या महंगाई के दरों में तेल के डिब्बों में से बाहर निकल जाएगा। ये यानी आपको इसके पीछे भी थोड़ा लॉजिक समझने जैसा है कि आप अगर आने वाली महंगाई का सामना करना चाहते हो तो आपको सेविंग करनी पड़ेगी। तो सरकार की जो नीतियां है उसको समझनी पड़ेगी, कंपनी की जो नीतियां उसको समझनी पड़ेगी, और वैसा ही इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा कि सरकार खुद जहां इन्वेस्टमेंट करती है वहीं पर आप निवेश करें। तो देखो मैंने आपको फिर भी बताया, मैं वापस बताता हूँ कि पिछले 6 महीने का अगर मान लो इसी कंपनी का, सरकार की इसी कंपनी का जो दवाइयाँ बनाती है, वैक्सीन बनाती है, 32 रुपये प्राइस था, आज उसका 60 रुपया। अगर 6 महीने पहले भी लिया होता 32 रुपये में, आज 60 था, तो 7 रुपया गिनो और 30 रुपया दूसरा गिनो, तो 38 रुपये का मुनाफा। अब इसको कैलकुलेट करो आप शेयर से, 500 शेयर 1000 शेयर, कितना मुनाफा आप कमा सकते थे? 5000 लिए होते तो आप 1.5 लाख से ऊपर कमा सकते थे। 500 लिए होते तो आप 15,000 के आसपास 17,000 के आसपास कमा सकते। अभी 1 साल पहले की बात करता हूँ, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था मेरे दोस्तों, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, 1 साल नहीं 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1 साल पहले इसी कंपनी का प्राइस 12 रुपया 30 पैसा था। अब अंदाजा लगाओ कि गवर्नमेंट क्या इतनी पागल है? गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है?
तो गवर्नमेंट के साथ जितनी भी कंपनियां, जैसे LIC कंपनी बोलो, कोई भी अलग अलग कंपनियां बोलो, कि जो वहाँ पर अपना पैसा लगाती है, जहाँ पर आप पैसा लगा तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी भरते हो ना, आप मेडिक्लेम लेते हो, बहुत कुछ आप सुविधा अपने लाइफ के लिए कर लेते हो। तो ये जो सारा पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा आपको 25 साल के बाद में जो 3 गुना करके देती है LIC पॉलिसी, या अलग सारी अलग कंपनियां जो होती है, ICICI पॉलिसी बोलो या HDFC पॉलिसी बोलो, या कई सारी कंपनियां इसमें पड़ी मार्केट के अंदर, ढेर सारी कंपनियां जहां पर बोलती है कि हम आपकी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं। ये सिक्योर करने की बात से आपको 25 साल के बाद में आपको मरने के डर की वजह से जो भी पॉलिसी की प्रीमियम ली जा रही है वो पूरी की पूरी पॉलिसी की रकम यहाँ पर ही गवर्नमेंट कंपनियों में इन्वेस्ट होती है। अब आप सोचो कि 1 साल के अंदर आपने प्रीमियम भरा 15,000 रुपया मेडिक्लेम का, और ये प्रीमियम आपका गया पॉलिसी प्रीमियम, जो भी कंपनी का आपने पॉलिसी प्रीमियम लिया होगा उसके पास। अब वो जो कंपनी है वो क्या कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? जहाँ पे वैक्सीन दवाइयाँ बनती है वहीं निवेश करेगी, क्योंकि रिफंड तो वहीं से ज़्यादा मिलने वाला है। तो वहाँ पर निवेश किया तो आपको तो 25 साल के बाद में मिलने वाला, जिंदा रहेगा तो 25 साल के बाद में 3 गुनी रकम मिल गई। मर गए मान लो तो आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन फ़ायदा क्या मरने के बाद में वो पैसे गिनने का। तो यही कहता हूँ कि अगर 1 साल पहले 12 रुपये 30 पैसा भाव था, आज 60 रुपया भाव है। अगर मान लो 1000 शेयर भी होते तो कैलकुलेट खुद कर लो, खुद कैलकुलेशन में इतने मास्टर माइंड हो, इतना स्मार्ट है, होशियार है, तो खुद कैलकुलेट करो कि कितना नुकसान गंवाया हमने और हमारे पैसों से कितने लोगों ने कितना फ़ायदा किया। तो हम क्या करते हैं कि हम सिक्योरिटी के लिए हमारे पैसों को दूसरों को दाव में लगाए उनको दे देते, जहाँ पर उनके पास नुकसान में भी कमाने के रास्ते हैं, आपके नुकसान में भी और आपके फ़ायदे में भी उनको कमाने के रास्ते हैं, वो दोनों तरफ से कमाते हैं। तो ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। और इसी कंपनी का भाव 1 साल पहले तो 12 रुपये 30 पैसा था, और इसी कंपनी का भाव 2 और 3 साल के पहले 5 रुपया 40 पैसा था। तब तो मुझे लगता है कि किसी ने कंपनी के शेयर लेने की हिम्मत भी नहीं की होगी कि यार 5 रुपया 40 पैसे का भाव है, कौन ले? अरे बाबा, ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट खुद माल बनाती है, यानी गवर्नमेंट खुद का पुशअप खुद करेगी। ये समझ के अगर मान लो इस कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया होता ना, तो आज ये करोड़पति बन गया होता, करोड़पति। और ये जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं, जो राकेश झुनझुनवाला है, विजय केडिया है, ये जो भी लोग होते हैं ना, इनको ये सब समरी ये सब पता होता है इन लोगों को। ये मार्केट में ऐसे ही करोड़पति अरबपति नहीं बन गए, इनको पता होता है। लेकिन आम इंसान तो क्या है पता है, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत रिस्क है, इसमें तो शेयर बाजार में तो बहुत नुकसान है। अरे भैया, मेरे शेयर बाजार में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पैसा तुम कहाँ लगा रहे हो, सूझबूझ से लगा रहे हो, वो चेक करना शुरू कर दिए। जिस दिन वहाँ दिमाग घुस गया, आपकी साइकोलॉजी को समझ लिया, सामने कंपनी की साइकोलॉजी को समझ लिया, इस मार्केट कैसे घूम रहा है, कैसे चल रहा है वो समझ लिया, तो समझो आने वाले दिनों के अंदर आप बिलियनियर बन सकते हो। तो यार मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अभी 5 साल पहले मान लो आपने इसका 5 रुपये 40 पैसे का शेयर लिया होता ना दोस्तों मेरे, तो और मान लो अभी ये 60 रुपया भाव चल रहा है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर ये 80 रुपया क्रॉस करेगा। 80 रुपया दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है माल, वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रही है। ध्यान रखना, जिस चीज़ की डिमांड और सप्लाई ज़्यादा है उसका कंपनी का भाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसका नेटवर्क, जो पहले का कर्जा है, जो पहले का नेट प्रॉफिट उसका माइनस में दिखा रहा था, वो अब आ रहा है। अब ये गवर्नमेंट नेटवर्क, उसका सेल्स कम कैसे होता है, ये सारे वीडियो में आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, सारे रेशियो आपको बताऊंगा, सारे एनालिसिस फंडा आपको बताऊंगा। हो सकता है कि मुझे कुछ कम पता हो, आपको कुछ ज़्यादा पता हो। तो क्या आपको ज़्यादा जानते हो तो आप सिर्फ जाइए और मैसेज बॉक्स के अंदर कमेंट्स लिखिए कि आप जो भी कहना चाहते हो खुल के कहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए, और मुझसे IIFL सिक्योरिटी से जुड़ जाइए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कुछ कंपनियां जो टोटली ग्रोथ करती है और जो अंडर गवर्नमेंट है, जहां पर आप पैसा लगाते हो वहां पर वो पैसा लगाती है, वो मंदी में भी पैसा लगाती है, कमाती है, और सीजन में भी पैसा कमाती है, दोनों तरफ से कमाती है। आपकी जेब चाहे खाली हो, लेकिन इनकी जेब तो भरती ही रहेगी। ये सिक्योरिटी आपको उनमें से निकाल के देंगे और बोलेंगे भैया हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, भैया आप तारीफ करो, दूसरे को बोलो, तीसरे अरे मेरे तो करोड़ का बीमा लिया, मैंने तो 5 करोड़ का बीमा लिया। अरे क्या वो बीमे को चाटने का आपने? मुझे बोलो पहले, जब मरने के बाद में मिलना हो तो। और जिंदा रहने में अगर 25 साल निकाल देना तो वो उसका मतलब ही क्या बीमा लेने का। देखो, बीमा पॉलिसी मैं भी उतारता हूँ, ऐसा नहीं उतारता हूँ, प्रीमियम पॉलिसी, मेडिक्लेम सब कुछ मैं उतारता हूँ, लेकिन जो बात करने का तरीका होता है, किसी को धमकाने का या मार डालने का तरीका नहीं होता है।
देखो यार, सिक्योरिटी रखो अपने लाइफ की, वो ज़रूरी है, लेकिन साथ में एक सिक्योरिटी दूसरी भी रखो कि आपको वो 25 साल के बाद भी मिलना है ना, तो 1 साल के अंदर मिल जाए, लेकिन उसके लिए दिमाग को कसना पड़ेगा दोस्तों मेरे, दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं अभी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। ऐसी अपडेट निकालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ आपको एक लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।